क्या आपने कभी किसी को खाना खिलाया है? अब आप सोचेंगे कि ये कैसे सेंटेंस के साथ में वीडियो को स्टार्ट कर रही हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिचुएशनल फ्रेजेस। आज की जो सिचुएशन है वो है खाना खिलाना, मतलब टू सर्व द फूड। अब जो ये सर्विंग की प्रोसेस है, स्पेशली जो हम फूड को सर्व करते हैं, ये हॉस्पिटैलिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी। तो मेहमान नवाजी तो हमारी तभी पता चलती है जब हम किसी को अच्छे से खाना खिलाएं। तो आज के जो हमारे सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो आइए बोर्ड पर हम ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिचुएशन में अगर मैं आपको डाल दूं, सपोज दैट अगर कोई आपके घर आता है तो आप क्या करते हैं, हालचाल पूछते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं। अब हाउ आर यू को अगर हम फ्रेज में बोलें तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट्स अप, मतलब क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है। तो क्या हाल चाल है, ये जो व्हाट्सअप फ्रेज है, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस फ्रेज का इस्तेमाल आपको अपने से बड़ों के साथ में, अपने बॉस के साथ में बिल्कुल भी नहीं करना है। इस फ्रेज का इस्तेमाल आपको अपने से छोटों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में ही करना है। तो फिर जब आंसर आता है तो क्या आता है, आप बोर्ड पे ध्यान दें, लिखा हुआ है नथिंग स्पेशल, मतलब कुछ खास नहीं। तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, बट जनरली ये बोला जाता है, लोग बोलते हैं, और मैं आपको फ्रेज़ बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेज़ ली हुई है, नथिंग स्पेशल, मतलब कुछ खास नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हम पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगे। फिर बाद में क्या बात आती है कि आप उन्हें लंच या डिनर कुछ ऑफ़र करते हैं। तो जब आप लंच या डिनर किसी को ऑफ़र करते हैं तो उसमें कई सारी बातें होती हैं। तो जब आप किसी को फूड सर्व करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है फ्रेज़ 4th नंबर पे, नॉट अ बिट। इसका मतलब है थोड़ा सा भी नहीं या बिल्कुल नहीं। अब इसे हम दो तरह से बोल सकते हैं, एक तो क्वेश्चन में भी ये हो सकता है, आंसर में भी हो सकता है। जो खिला रहा होता है वो पूछता है नॉट अ बिट, मतलब थोड़ा भी नहीं, और जो खा रहे होते हैं वो कहते हैं थोड़ा भी नहीं, सो नॉट अ बिट। तो ये एक्सप्रेशन के हिसाब से चेंज होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो बोलते हैं इट्स टू मच, मतलब जितना है ये बहुत है। तो मतलब इसीलिए उन्हें और आगे नहीं चाहिए, तभी उन्होंने बोला नॉट अ बिट, थोड़ा भी नहीं, इट्स टू मच, इतना बहुत है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फिर भी हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा, नो लिटिल यू हैव टू टेक। फिर जब हम उन्हें देने लगते हैं तो हम कई बार ज़्यादा सा फूड सर्व करने लगते हैं अपने अपनी हॉस्पिटैलिटी को शो करने के लिए। तो उधर से आंसर आता है टेक इट ईजी, मतलब आराम से, थोड़ा ही दीजिए, टेक इट ईजी। अगर कोई आपसे अपने आप से कहता है कि प्लीज़ दाल पास कर दीजिए, या एक चपाती दे दीजिए, या एक पूरी चाहिए, या कुछ भी अगर कोई आपसे मांगता है तो आप क्या कहेंगे, ये लीजिए, या ये ले लीजिए, या ये लो। तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देख लीजिए बोर्ड पर, दे यू गो या फिर हे यू आ, दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब हम किसी को फूड दे रहे होते हैं तो हम कई बार पूछते हैं और को मैंने लिखा हुआ है मोर, मोर एंड क्वेश्चन मार्क लगा के, मतलब क्वेश्चन में हम पूछते हैं ना, और मोर, सो दिस इज़ द थिंग। तो कई बार लोग बोलते हैं नहीं ये पर्याप्त है, सो इट्स इनफ। आप क्या बोलेंगे, इट्स इनफ, या फिर आप बोलेंगे दैट्स इनफ, मतलब इतना पर्याप्त है। के बाद में जिसके यहाँ भाई खाया पिया है, जिसके यहाँ गए हैं, कई बार हम कह के आते हैं, भाई अपनों के यहाँ ही हम लोग जाते हैं, जिनसे हमें प्यार होता है, लगाव होता है, उन्हीं के यहाँ हम जाते हैं। तो हम क्या उनसे बोल के आते हैं, हम कहते हैं कि भाई अगली बारी आपकी है, सो नाउ नेक्स्ट टर्न इज़ योर्स। तो उधर से आंसर आता है वाई नॉट, मतलब क्यों नहीं। अब वाई नॉट तो मैंने फ्रेज़ के पर्पस से आपको बता दिया, बट वाई नॉट का अगर आप सेंस देखें तो यही है कि हाँ, यानी कि कोई इंसान कह रहा है कि हाँ वो आएगा। तो इसका मतलब आप इसे कई तरह से आंसर कर सकते हैं, येस, ऑफ कोर्स, श्योर, या माई प्लेजर, मतलब मेरा सौभाग्य है। तो आप किसी भी तरह से आंसर कर सकते हैं। सो फिर हम नेक्स्ट क्या पूछते हैं उनसे
कि अगर कोई हमसे कहता है कि हाँ हम आएंगे आपके यहाँ, तो हम पूछते हैं व्हेन यू आर कमिंग, मतलब कब आ रहे हैं आप। तो उसके लिए लिखा हुआ है सो व्हेन यू आर कमिंग। तो आंसर के लिए कुछ भी हो सकता है, बट मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है ऑन योर बर्थडे प्रॉमिस। इसका मतलब है आपके बर्थडे पर पक्का। तो हम इसे कैसे बोलेंगे, ऑन योर बर्थडे प्रॉमिस। सो आपके बर्थडे पे पक्का। तो अगर हम ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स सुनते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सच्ची, मतलब उसके लिए आप कौन सी फ्रेज़ यूज़ करेंगे, इंडीड। इसे आप रियली भी बोल सकते हैं। रियली का आपका सिनोनिम ही है इंडीड, मतलब सच्ची में। तो उधर से आंसर आता है हर हाल में, मतलब यस बाय ऑल मीन्स। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ फ्रेजेस को सीखा एंड कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के सेंटेंसेस जिन्हें हम रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करते तो आपको आने वाले वीडियोस नहीं मिल पाते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तभी मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड दूसरी बात ये भी है कि आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो तब तक के लिए, जब तक मैं न्यू वीडियो आपके लिए लेकर नहीं आती, हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट फ्यूचर, हैव अ ग्रेट लाइफ, हैव अ ग्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट।